नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लाइब्रेरी साइंस लाइव में। तो आज हम एक बार फिर से आपके लिए पुस्तकालय विज्ञान की क्लास है वो लेकर आए हैं। सेकंड क्लास है ये, जो आपके EMRS लाइब्रेरी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी। इसके अलावा आपके जो आने वाले एग्जाम्स है बिहार लाइब्रेरियन, राजस्थान और KVS LMS, उन सभी लाइब्रेरियन परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट ये आपकी आज की क्लास रहेगी। तो यदि आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि नए वीडियोज के नोटिफिकेशन हैं आप सभी तक पहुंच जाएं। इसके अलावा ये जो आपके लिए लाइब्रेरी की जो क्लासेस है वो डाली जा रही है, बिल्कुल फ्री क्लासेस है। इसको आप एक बार देख के जरूर, क्योंकि ये आपके जो आने वाले एग्जाम है आपका जो EMRS लाइब्रेरियन है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में, जो आपकी 369 जो आपकी लाइब्रेरियन की पोस्ट है, उन लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए ये इम्पोर्टेंट आपकी क्लास है, क्योंकि इनसे आपको एक या दो क्वेश्चन प्रत्येक क्लास से देखने को मिलेंगे। तो आप ये क्लासेस मिस ना करें, जरूर देखें। इसके अलावा आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। तो शुरुआत करते हैं। पिछली क्लास हमने पढ़ी थी पुस्तकालय विज्ञान के बारे में, जो सामान्य परिचय था, कॉन्सेप्ट था, जो अवधारणा थी पुस्तकालय की, उसके बारे में। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पुस्तकालयों का विकास है, किस प्रकार से पुस्तकालयों का विकास है वो हुआ है। डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज इंग्लिश में आपके नीचे दिया गया है, ऊपर हम हिंदी में अध्ययन कर रहे हैं, इंग्लिश वाले नीचे देख सकते हैं। अभी पुस्तकालयों का विकास। प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय एवं तक्षशिला विश्वविद्यालय पुस्तकालय प्रसिद्ध थे। ये तीन जो विश्वविद्यालय पुस्तकालय है, ये तीनों ही क्या भी प्राचीन काल के पुस्तकालय थे इनमें, और ये बहुत ही ज्यादा क्या थे भी प्रसिद्ध पुस्तकालय थे। अब बात करें इंपोर्टेंट, इसमें आपका नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय है। इससे आपके एक क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछा जा सकता है। नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय, पुस्तकालय का प्रांगण धर्मगंज के नाम से जाना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय का जो पुस्तकालय का जो प्रांगण है, आंगन है, वो धर्मगंज के नाम से जाना जाता था। इसमें 3 बड़े कमरे थे। एक का नाम था आपकी रत्ना सागर, दूसरा रत्नोदधि, तीसरा रतनगंजिका। इनमें से जो आपका पहला रत्ना सागर है, ये आपकी 9 मंजिला भव्य इमारत थी। 3 बड़े कमरे हैं इसमें, जिनमें से जो रत्ना सागर है ये आपका 9 मंजिला क्या थी भाई, भव्य इमारत थी। 1193 में इंपोर्टेंट है, यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है अभी। 1193 में से बख्तियार खिलजी द्वारा आग से नष्ट कर दिया गया था। यानी जो बख्तियार खिलजी थे, इनके द्वारा इस पर क्या है, नालंदा पर आक्रमण किया गया था, और ये जो आपका विश्वविद्यालय पुस्तकालय था, इसे आक्रमण के बाद क्या है भी जो आग है इस पुस्तकालय में लगा दी, और ये लगभग क्या है भी 6 माह तक ये लगातार जो पुस्तकालय है वो जलता रहा था। और इसकी जो महत्वपूर्ण पाठ्य सामग्री है इसमें वो क्या है भी लगातार जलती रही थी। तो इसका बड़ा ही नुकसान हुआ था। ये आपके नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय के महत्वपूर्ण जो इसमें पाठ्य सामग्रियां थी, लेख थे, वो क्या है भी जलकर नष्ट हो गए थे। 1193 में ये बख्तियार खिलजी थे, इनके द्वारा ये जो विश्वविद्यालय पुस्तकालय है इसमें क्या है भी आग लगा दी थी और इसे नष्ट कर दिया गया। यह पुस्तकालय इस आग से 6 माह तक जलता रहा था, यानी लगातार 6 माह तक इसमें क्या भी आग जलती रही थी, जिसके कारण इसकी जो महत्वपूर्ण लेखन सामग्रियां है, पांडुलिपियां हैं, वो क्या है भी इस पुस्तकालय की जलकर नष्ट हो गई थी। तो ये भी क्या है भी इंपोर्टेंट है, आपका आ सकता है। नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय में किसके कारण नुकसान हुआ, तो वो आग से। किसने किया था, बख्तियार खिलजी ने। कब इस पर जो आक्रमण किया गया, तो 1193 में।
ये आपका इंग्लिश में है, डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज इन एंशिएंट टाइम्स, द लाइब्रेरीज ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी एंड तक्षशिला यूनिवर्सिटी वर फेमस। Nalanda University Library, the courtyard of the library was known as a धर्मगंज। धर्मगंज के नाम से क्या है भी ये जाना जाता था, इसका जो कोर्टयार्ड है, प्रांगण है। इट हैज 3 लार्ज रूम्स, रत्नासागर, रत्नोधि और रतन रंजिका। रत्नासागर was a 9-story ground building, grand building, 9-story grand building, रत्नासागर। In 1193, it was destroyed by fire by Bakhtiyar Khilji. The library was burning for 6 months due to this fire. लगातार 6 माह तक ये क्या है भी आग से ये जो पुस्तकालय है ये जलता रहा था और इसकी महत्वपूर्ण जो पांडुलिपियां हैं वो नष्ट हो गई थी 1193 में बख्तियार खिलजी द्वारा। आगे बात करें तो विक्रमशिला पुस्तकालय। नालंदा एवं विक्रमशिला दोनों को तत्कालीन सम्राट धर्मपाल का संरक्षण था, यानी इन दोनों पुस्तकालय का जो संरक्षण करता था विश्वविद्यालय पुस्तकालयों का, उसका नाम क्या था भी धर्मपाल था। नवद्वीप पूर्वी प्राचीन भारत का अंतिम विद्या का केंद्र है। जो नवद्वीप पूर्वी है वो क्या है भी प्राचीन भारत का अंतिम विद्या का केंद्र है। विक्रमशिला लाइब्रेरी, बोथ नालंदा एंड विक्रमशिला वर पैट्रोनाइज्ड बाय द एम्परर धर्मपाल। नवद्वीप वाज द लास्ट सेंटर ऑफ लीडिंग ऑफ ईस्टर्न एंशिएंट इंडिया। इसके अलावा ये इंपोर्टेंट है भाई, हुमायूं की मृत्यु भी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है, कौन से ऐसे सम्राट थे प्राचीन काल में, मध्यकाल में, जिसकी मृत्यु क्या है भी जो पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। तो ये आपके थे हुमायूं। कौन थे? हुमायूं थे, जिनकी मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। मध्यकालीन में अकबर का शाही पुस्तकालय, सलेमपुर के राजा का पुस्तकालय, ये प्रसिद्ध पुस्तकालय आपके मध्यकालीन के। नवाब असफ उदौला का पुस्तकालय, अवध शासकों के पुस्तकालय एवं रोहिला नवाबों का पुस्तकालय आदि क्या थे भी प्रसिद्ध पुस्तकालय थे। ये सभी क्या है भी प्रसिद्ध पुस्तकालय है मध्यकालीन के। अकबर का शाही पुस्तकालय था, सलीमपुर के राजा का पुस्तकालय, नवाब असफ उदौला का क्या पुस्तकालय था, अवध के शासकों के पुस्तकालय थे, और जो रोहिला के नवाब हैं उनके पुस्तकालय मध्यकालीन में क्या थे भी प्रसिद्ध थे। हुमायूं आल्सो डाइड आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम द स्टेयर्स ऑफ द लाइब्रेरी, यानी हुमायूं की जो मृत्यु है वो भी क्या है पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। इन मिडिवल टाइम्स अकबर्स रॉयल लाइब्रेरी, द किंग्स लाइब्रेरी ऑफ सलीमपुर, द लाइब्रेरी ऑफ नवाब असफ उदौला, द लाइब्रेरी ऑफ अवध रूलर्स एंड द लाइब्रेरी ऑफ रोहिला नवाब्स ईडीसी वर फेमस लाइब्रेरी आदि क्या थी प्रसिद्ध पुस्तकालय थे। ये आपके मिडिवल टाइम्स यानी मध्यकालीन समय के। आगे बात करें तो भारत की बात कर लेते हैं, आधुनिक की बात कर लेते हैं। भारत में आधुनिक पुस्तकालय प्रणाली के विकास का श्रेय सियाजी राव गायकवाड़ को है। सियाजी राव गायकवाड़ की बात करें तो ये क्या है भारत में पुस्तकालय आंदोलन के क्या है भी जनक है। क्वेश्चन आ जाए भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जनक तो कौन होंगे आपके सियाजी राव गायकवाड़। कहां से शुरू किया गया तो ये बड़ौदा राज्य के क्या थे नरेश थे। कहां के थे बड़ौदा राज्य के। इन्होंने क्या भी सबसे पहले भारत में पुस्तकालय के लिए प्रयास किया था। पुस्तकालयों के विकास के लिए जो सियाजी राव गायकवाड़ है इनके द्वारा ही क्या है जो आधुनिक पुस्तकालय है मॉडर्न लाइब्रेरी सिस्टम है उसका विकास इन्हीं की देन है।
और इनके द्वारा ही क्या है, जो W.A. बोर्डन, जो मेलविल डेवी के शिष्य थे, कौन, W.A. बोर्डन। बोर्डन जो मेलविल डेवी के शिष्य थे, इनको क्या भी भारत बुलाया गया था पुस्तकालयों के विकास के लिए, बड़ौदा में बुलाया गया था। ये भी सयाजी राव गायकवाड़ ने बुलाया था और इनके द्वारा ही जो पुस्तकालय है वो भी एक खोला गया था बड़ौदा में। तो आगे बात करते हैं, सयाजी राव गायकवाड़ क्या है, आधुनिक पुस्तकालय प्रणाली के विकास का श्रेय है इनको। भारत में सबसे पहले पुस्तकालय आंदोलन की शुरुआत करने वाले सयाजी राव गायकवाड़ थे, यानी जो जनक है वो भी कौन है, सयाजी राव गायकवाड़ थर्ड है। इनके द्वारा 1910 में पुस्तकालय आंदोलन की शुरुआत बड़ौदा राज्य में की थी, यानी भारत में जो पुस्तकालय आंदोलन की शुरुआत की बात करें तो 1910 में, और राज्य की बात करें तो वो आपका था बड़ौदा राज्य। और शुरुआत करने वाले आपके कौन थे, गायकवाड़ थर्ड थे, सयाजी राव गायकवाड़। 1910 में इन्होंने मेलविल डेवी के शिष्य W.A. बोर्डन को भारत बुलाया। मेलविल डेवी प्रसिद्ध आपके पुस्तकालय विज्ञान के इनके शिष्य थे ये W.A. बोर्डन। इनको जो सयाजी राव गायकवाड़ है भारत में पुस्तकालय के विकास के लिए क्या है भी भारत बुलावा भेजा गया था और ये फिर भारत आए थे। तो बुलाने वाले आपके सयाजी राव गायकवाड़ थर्ड थे। 1915 में गायकवाड़ ने सबसे पहले गायकवाड़ प्राच्य श्रृंखला के प्रकाशन का कार्य शुरू किया गया, यानी सबसे पहले 1915 में सयाजी राव गायकवाड़ द्वारा जो गायकवाड़ प्राच्य श्रृंखला है उसका प्रकाशन का कार्य किया गया था, पब्लिकेशन का कार्य। इंग्लिश में बात करें तो द क्रेडिट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न लाइब्रेरी सिस्टम इन इंडिया गोज टू सयाजी राव गायकवाड़। द फर्स्ट टू स्टार्ट द लाइब्रेरी मूवमेंट इन इंडिया वाज सयाजी राव गायकवाड़, यानी लाइब्रेरी मूवमेंट वाले भी कौन है, सयाजी राव गायकवाड़। डेवलपमेंट भी आधुनिक पुस्तकालय प्रणाली का वो भी सयाजी राव गायकवाड़। Who started the library movement in 1910 from Baroda state? He invited Melville Davis शिष्य, यानी 1910 में ही मेलविल डेवी के शिष्य को इनके द्वारा बुलाया गया था। W.A. बोर्डन, नाम क्या था, W.A. बोर्डन टू इंडिया इन 1915। गायकवाड़ फर्स्ट स्टार्टेड पब्लिशिंग द गायकवाड़ ओरिएंटल सीरीज। गायकवाड़ ओरिएंटल सीरीज जो प्रारंभ की गई थी वो 1915 में, और ये गायकवाड़ थर्ड के द्वारा, सयाजी राव गायकवाड़ द्वारा ही ये क्या है प्रारंभ की गई थी 1915 में। गायकवाड़ प्राच्य श्रृंखला, गायकवाड़ ओरिएंटल सीरीज। आगे बात करें हम पुस्तकालयों के विकास की तो 1713 ईस्वी में अमेरिका के फिलेडेल्फिया नगर में सबसे पहले चंदे से चलने वाले एक सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की गई थी, यानी पब्लिक लाइब्रेरी की जहां भी बात आएगी तो सबसे पहले जो पब्लिक लाइब्रेरी बनाई गई थी वो आपके फिलेडेल्फिया, अमेरिका का एक नगर है अमेरिका का, उसमें सबसे पहले चंदे से, किससे बनाई थी, चंदा इकट्ठा कर जो लाइब्रेरी है वो बनाई गई थी, और ये 1713 में पब्लिक लाइब्रेरी थी। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस LC अमेरिका का सबसे बड़ा, यानी सबसे बड़ा यदि विश्व का पूछा जाए तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है जो अमेरिका का है, और सबसे प्राचीन पुस्तकालय है, यानी सबसे पुराना, सबसे बड़ा। ये आपका कौन सा हो गया, ये आपका हो गया लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस पुस्तकालय। इसकी स्थापना वाशिंगटन में सन 1800 में, स्थापना की बात करें तो 1800 में, सबसे ये क्या है भी बड़ा है।
और सबसे क्या है, सबसे पुराना है। कहां पर स्थापित किया गया, तो ये आपका अमेरिका में। कहां पर है, अमेरिका में। सन 1885 में न्यूयॉर्क नगर में एक बाल पुस्तकालय स्थापित हुआ था। 1800 के बाद 1885 में जो न्यूयॉर्क नगर है उसमें बाल पुस्तकालय की क्या हुई, स्थापना हुई थी। इसके बाद धीरे धीरे प्रत्येक सार्वजनिक पुस्तकालय में बाल विभागों की स्थापना की गई थी। यानी बाल विभागों की बात करें, बाल पुस्तकालय की बात करें, तो सबसे पहले जो बाल पुस्तकालय है वो आपका 1885 में स्थापित किया गया था और ये आपका न्यूयॉर्क नगर में स्थापित किया गया था। चीन में इंपीरियल केबिनो लाइब्रेरी के राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना 1881 में। राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी, चीन के 1881 में। इसके अतिरिक्त जापान में अनेक विशाल पुस्तकालय है। जापान में क्या है, बड़े बड़े पुस्तकालय सार्वजनिक। ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध शहर कैनबरा में राष्ट्र संघ पुस्तकालय की स्थापना। यानी अब बात करें राष्ट्र संघ पुस्तकालय की, तो ऑस्ट्रेलिया का जो प्रसिद्ध शहर है कैनबरा, यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी। और ये स्थापना 1927 में कब हुई थी, 1927 में राष्ट्र संघ पुस्तकालय की स्थापना ऑस्ट्रेलिया के शहर कैनबरा। मेलबर्न में विक्टोरिया पुस्तकालय की स्थापना 1853 में। 1853 में क्या है भी, जो आपके विक्टोरिया पुस्तकालय की स्थापना हुई थी, ये भी कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया में। इंग्लिश में बात कर लेते हैं। इन 1713 ए पब्लिक लाइब्रेरी वाज फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड इन फिलाडेल्फिया, यूएसए। द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस इज अमेरिकाज लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट लाइब्रेरी। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्या है भी, अमेरिका की सबसे बड़ी और पुरानी लाइब्रेरी है, पुस्तकालय। इट वाज फाउंडेड इन वाशिंगटन 1800। इसकी स्थापना वाशिंगटन में 1800 ईस्वी में की गई थी। इन 1885 ए चिल्ड्रंस लाइब्रेरी वाज एस्टेब्लिश्ड इन न्यूयॉर्क सिटी। बाल पुस्तकालय न्यूयॉर्क सिटी में 1885 में। इसके बाद क्या है, छोटे छोटे जो बाल पुस्तकालय सभी में क्या है भी स्थापना की जाने वाली। द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ द इंपीरियल कैबिनो लाइब्रेरी इन चाइना वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1881। 1881 में क्या है भी, चीन की जो राष्ट्रीय लाइब्रेरी है इंपीरियल कैबिनो लाइब्रेरी की स्थापना हुई। इन एडिशन देर आर मेनी लार्ज लाइब्रेरीज इन जापान। जापान में क्या है, बड़े बड़े पुस्तकालय हैं। द यूनाइटेड नेशंस लाइब्रेरी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1927 इन द फेमस सिटी ऑफ कैनबरा इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का जो कैनबरा शहर है उसमें राष्ट्र संघ पुस्तकालय की स्थापना 1927 में। द विक्टोरिया लाइब्रेरी इन मेलबर्न वाज फाउंडेड इन 1853। जो विक्टोरिया लाइब्रेरी है मेलबर्न में, उसकी स्थापना 1853 में की गई थी। तो ये आपके पुस्तकालय के बारे में छोटा सा जो विकास है, यानी किस प्रकार से पुस्तकालय का विकास है वो हुआ था। इससे पहले हमने जो पुस्तकालय की अवधारणा थी, कॉन्सेप्ट था, उसके बारे में अध्ययन किया गया। इसमें हमने पुस्तकालयों का विकास किस प्रकार से, जो क्वेश्चन है वो आपके इनसे बन सकते हैं, उनके बारे में हमने दूसरी क्लास थी ये छोटा सा अध्ययन किया है। एक बार फिर से हम जो आपके लिए क्लासेज है वो लेकर आएंगे, तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। आपके लिए इम्पोर्टेंट जो EMRS की लाइब्रेरियन की क्लासेज है वो हम लगातार लेके आएंगे। इसके अलावा यदि आपका कोई क्वेश्चन है, वन लाइनर बुक यदि आपको चाहिए, तो आप इस नंबर पर हमें कॉन्टेक्ट है वो कर सकते हैं। धन्यवाद।